सवाल जवाब के सेशन में प्रथम प्रश्न है, दान का फल क्या होता है। कई प्रकार के दान होते हैं और दानों के फल भी उन दान के अनुसार होते हैं। जहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भोगो दानात्, दान के माध्यम से भोगों की प्राप्ति होती है, तो आहार दान से भोगों की प्राप्ति के लिए लिखा है। भोग भूमि के लिए भी कारण जहाँ बनता है, और अभय दान के माध्यम से सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है, क्योंकि जहाँ जिसको निर्भय कर देते हैं वो प्रसन्न चित्त हो जाता है, तो उसके माध्यम से स्वयं के लिए सुंदरता प्राप्त होती है। और औषध दान के माध्यम से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दवाई किसी के लिए आप करोगे तो उससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। जहाँ जिनके लिए जहाँ परेशानी होती है, वो परेशानी में भी यदि वैयावृत्ति करें तो उसके माध्यम से भी उनके स्वास्थ्य में जो है जल्दी जो है लाभ मिलता है। एक चंदाबाई हुई हैं आरा की, जो प्रतिमाधारी थीं, और उनके यहाँ पर एक उनकी रिश्तेदार थीं जो बहुत समय से बीमार पड़ी हुई थी, और बहुत प्रकार के वैद्यों को दिखाने के बाद में भी उनको लाभ नहीं हो रहा था। जब चंदाबाई जी को पता पड़ा तो उनके पास गई और उनसे कहा कि आप जो औषधशाला होती है उसके लिए दान करो आप। तो उन्होंने कहा कि हम ही जो है पूरी औषधालय खुलवा देते हैं, और जैसे ही उन्होंने उसके लिए हामी भरी, यानी उसके लिए दान करेंगे, और उनके सुधार में, उनके स्वास्थ्य में सुधार प्रारंभ हो गया। तो इतना जो है प्रभाव औषध दान का होता है। और जहाँ ज्ञान दान होता है तो ज्ञान दान के माध्यम से जो कौंडिस गोला जो शुद्ध केवली बना, तो इस प्रकार से जो है ज्ञान दान से जो है ज्ञान का क्षेत्रक्षम बढ़ता है। तो ये आहार दान आदि के फलों के बारे में इस प्रकार अपन समझ सकते हैं। आचार्य श्री के समय में ऐसा कोई वृतांत बताइएगा जो उत्तम संयम तौर पर सबसे ज़्यादा सभी प्राणी मात्र पे, इनके दुनिया पे, साधकों पे उसका असर रहा। हाँ, जहाँ से उत्तम संयम के दिन जहाँ पर छटकाए के जीवों की रक्षा और साथ साथ में अपने मन और इंद्रिय को विजय करने के लिए इस संयम धर्म का महत्व होता है। जहाँ आचार्य सिंह ने जिन गायों के लिए जिनका की मांस निर्यात हो रहा है, उनकी रक्षण के लिए उन्होंने जो गौशाला का जो उपदेश दिया, उसके माध्यम से 100 से ज़्यादा गौशालाएं अभी उनके आशीर्वाद से जो बनी हैं वो चल रही हैं। उसमें लाखों जो हैं पशुओं का संरक्षण हुआ। और जहाँ आचार्य जी कहते थे कि अपने पुत्र को पालना तो मोह के कारण होता है, लेकिन यदि आप पशुओं का संरक्षण करते हैं तो वो आपके समीचीन भगवान के प्रति आस्था का सम्यक दर्शन का प्रतीक है। तो आपका सम्यक दर्शन सक्रिय तभी होगा जब अपन जीवों के संरक्षण में आगे बढ़ कर के सहयोग देंगे। जहाँ यदि इन चीज़ों के लिए दान देते हैं तो उसके माध्यम से कितने सारे जीव जो जिनका कि असमय में जो है, जहाँ मैंने उनका अकाल मरण के लिए जो है लोग कारण बनते हैं, उनको वहाँ पर रह कर के, और आखिरी में उनके लिए भी कई जगह तो ऐसी हैं स्थितियाँ कि जहाँ पर नमोकार मंत्र आदि भी सुना करके उनके आखिरी समय में संलेखना की भी जो है मतलब जैसी विधि का वहाँ पर जो है निर्माण किया जाता है। तो जहाँ जीवों के संरक्षण के लिए संयम धर्म के दिन, जहाँ आचार्य जी ने जो है उत्तम संयम में जीवों की जो है रक्षा करने का जो उपदेश दिया है, वो उनका जो है एक बहुत बड़ा जैन धर्म के लिए, जहाँ अपन लोग जैन समाज के लिए योगदान है। वैसे तो उनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है, औषधालय आदि के क्षेत्र में भी है, और जहाँ उन्होंने हथकरघा बनाया है उसमें जहाँ गरीब जो निर्धन लोग, जिनके कई लोगों के यहाँ पर बड़ी ऐसी परेशानी थी कि उनको अपनी जगह छोड़ करके जाना पड़ सकता था, लेकिन जहाँ वहाँ पर जहाँ खुले हैं उसमें कई लोगों ने बतलाया कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो आकर के उनके रोज पैर पड़ करके जाती हैं कि आप लोगों ने हमारे जीवन को संवार दिया, नहीं तो हम लोगों का जीवन तो बहुत ही एक प्रकार से जो है नगण्य जैसा हो गया था। तो ऐसे आचार्य जी ने बहुत सारे जो प्रक्रम दिए हैं, उनके माध्यम से जो है जहाँ सब जीवों के संरक्षण के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वो उत्तम संयम के दिन अपन विशेष रूप से देख सकते हैं। मेरा प्रश्न
से बहुत सामान्य है। सिद्ध भगवान की भी प्रक्षालन कर सकते हैं। सिद्ध भगवान की जो मूर्ति होती है, वो जो मूर्ति जहाँ पर जो खांची वाली मूर्ति है, वो मूर्ति की प्रचलन कब से प्रारंभ हो गया, शास्त्रों में उसका कोई वर्णन नहीं है। तो ये जो है जहाँ वैसे उसको देख करके अपने लिए ऐसा अनुभूति होती है कि यहाँ पर जो है खाली स्थान है, ऐसे ही सिद्ध भगवान होते हैं और उसको जो है यहाँ पर रखा जाता है। उसके माध्यम से अपने लिए ध्यान के लिए भी बहुत अच्छा आलम्बन बनता है। कहीं कहीं पर क्या करते हैं, उस खांची वाली प्रतिमा के पीछे मिरर रख देते हैं, दर्पण रख देते हैं, और उसमें आप देखोगे तो उसमें एक और अलग प्रकार का जो है वहाँ पर जो है बिंब जैसा बनता है। तो वो जो है ऐसा भी लोग करते हैं। लेकिन चूंकि अपने यहाँ जो अरहंत भगवान की प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा के बारे में वर्णन है, अरहंत भगवान की जो प्रतिमा होती है वो अष्ट प्रातिहार से युक्त होती है, और अरहंत भगवान की प्रतिमा में जहाँ पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है, हाथों पे रेखाएं होती हैं, ये केस होते हैं, नख होते हैं, ये सब चीज़ें जो अरहंत भगवान की प्रतिमा में होते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान की जो प्रतिमा होती है वो नख और केस से रहित होती है, श्रीवत्स के चिन्ह से रहित होती है, अष्ट प्रातिहार से रहित होती है। इस प्रकार से उनकी जो प्रतिमा होती है अरहंत प्रतिमा से और सिद्ध प्रतिमा में वैसे दूर से देखें तो केवल अष्ट प्रातिहार के माध्यम से ही अपन अंतर कर सकते हैं। जब पास में जाकर के देखेंगे आप तो उनमें जो श्रीवत्स चिन्ह नहीं रहेगा, हाथ पे रेखाएं नहीं रहेंगी। तो ये जो है सिद्धों की प्रतिमा भी जहाँ जो मतलब शासक जो त्रिकाल जो जाने पे शासक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो प्रतिमाएं होती हैं वहाँ पर सिद्धों की प्रतिमाओं का भी वर्णन आता है। सिद्ध कूट होते हैं, वहाँ पर सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। तो प्रतिमाएं सिद्ध भगवान अरहंत भगवान की प्रतिमाओं का जो ऐसा है पूरी सांगोपांग होती हैं, उनका ही जो है वहाँ पर अपन अभिषेक, क्योंकि उनमें पंचकल्याण की स्थापना हुई है। लेकिन जो खांचे वाली प्रतिमाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन उसके लिए अपन यदि उसका अभिषेक करें तो वो जो है एक प्रकार की जो है जहाँ उसकी प्रतिष्ठा ही के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है, तो उसके अभिषेक वगैरह के बारे में भी क्या कहा जा सकता है। कह दिए ना, जब हाँ नहीं, सब जगह बहुत जगह रहती हैं, लेकिन जहाँ उसका जो है वहाँ प्रतिष्ठित ही नहीं मान सकते अपन, उसके लिए उसकी प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती। तो वहाँ पर जो अंकन्यास आदि होता है वो सब चीज़ें वहाँ पर संभव नहीं है। वो चल रहा है एक प्रकार से, लेकिन उसमें जो है उसको अपन प्रतिष्ठित नहीं मान सकते। हाँ, वो भी जो है मतलब जो ऐसी जो है जहाँ पर थोड़ी बहुत शुद्धि करके रख देते हैं एक प्रदर्शन के हिसाब से, लेकिन जो है वो तो केवल जहाँ कहीं कुछ पर्व आदि होते हैं उन समय में जो है केवल प्रदर्शन के लिए रख सकते हैं। वैसे जो है उसमें पूज्यता का जो है कोई ऐसा जो उसमें की स्थापना हुई हो ऐसा समझ में नहीं आता। अगला प्रश्न है, नियत या अनियत दान भी होते हैं क्या? जहाँ जैसे घर में जो खर्च होते हैं नियत खर्च होते हैं, यानी जिनमें अपने लिए जो महीने भर में जो खर्च होते हैं, साल भर में जो खर्च होते हैं वो नियत खर्च कहलाते हैं। लेकिन जहाँ कभी किसी के विवाह आदि हो जाते हैं, कभी किसी की जो गमी आदि हो जाती है, उसमें जो खर्च जो अचानक उत्पन्न हो जाते हैं वो अनियत खर्च के रूप में आते हैं। तो इसी प्रकार से जहाँ अपने प्रतिदिन का जो दान आदि का कार्य रहता है, जहाँ अपना आराधना आदि करते हैं, उसके माध्यम से वो जो है नियत दान कहलाते हैं। जैसे कभी कोई उत्सव आदि, पंचकल्याणक आदि उत्सव आदि होते हैं, उस समय में जब अपन कुछ विशेष दान करते हैं तो वो अनियत दान के रूप में अपन ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, देव दर्शन की जगह शिखर दर्शन से काम चल सकता है क्या? जहाँ जो जिनालय होता है उसको नवदेवता में शामिल किया है, लेकिन जहाँ जिनबिंब की जो दर्शन का बात है उसका संकल्प होता है तो वो ही मुख्य माना जाता है, क्योंकि जो जिनालय है वो जिन मुद्रा नहीं, तो इसलिए वहाँ पर ना तो अनंत चतुष्टय की जो है स्थापना हुई है और ना वहाँ पर 46 गुण आदि की स्थापना हुई है। इसलिए दर्शनीय होने के कारण में दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन जो जिनबिंब के दर्शन में जो लाभ मिलता है वैसा लाभ जो है जिनालय के बाहर से दर्शन करने पर लाभ नहीं मिल सकता। उसके लिए वंदना करने में, शिखर की वंदना करने में निषेध नहीं है। उसको तो जो साधु भी जहाँ से दूर से देखते हैं, कोई बता देता है कि ये अपना मंदिर है तो वहीं से उसको जो है नमस्कार कर लेते हैं, क्योंकि वो आधे के कारण में पवित्र हो गया। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वो जिनालय भी पूज्य हो जाता है, लेकिन बाहर से उसके केवल दर्शन करने मात्र से जिनबिंब के दर्शन जैसा फल अपने लिए प्राप्त नहीं हो सकता। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा थी कि जब अपन सायकाल के पश्चात जब मंदिर में दर्शन करते हैं तो उस दौरान जब परिक्रमा लगाते हैं अपने वेदी के चारों, तो उस दौरान अपने को कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए कि जीव इंसान भी हो और अपना कल्याण भी हो जाए? हाँ, वैसे तो जो है संध्या काल जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में जो है परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। हाँ, जहाँ पर जो है अपने यहाँ सूर्योदय के बाद में
और सूर्यास्त के पहले पहले अपन परिक्रमा लगा सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद में फिर वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। यदि आप कृत्रिम प्रकाश भी करते हो, लेकिन आप देखते हो कि जैसे ही सूर्यास्त होता है बहुत सारे जीव निकलने लगते हैं। तो इसलिए अपने लिए जो है परिक्रमा का जो है कार्य अपने को सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना चाहिए। कई बार अपन मंदिर जाते हैं, मतलब हम लोग जाते हैं मंदिर और अर्घ ले जाना भूल जाते हैं, वो जो कलक में पैसे चढ़ाते हैं, तो अपने को पुण्य वही मिलता है जो अर्घ चढ़ाते हैं वो, या पैसे का अलग पुण्य? नहीं, ऐसे कई जगह पर ऐसी व्यवस्था भी रहती है, वहाँ पर अर्घ भी जो है उपलब्ध रहता है। आप वहाँ से अर्घ लेकर के चढ़ा देते हैं, चूंकि लाना भूल गए हैं, या कई बार ऐसा होता है कि ऐसे आ रहे हैं अपन जहाँ सीधे जो है जिनालय पहुँच गए, अपने घर से नहीं आए, तो उसमें जो है वहाँ का यदि अपन अर्घ लेते हैं तो गुल्लक में पैसे डाल देते हैं, तो वो आपकी जो है मतलब जो आपने चढ़ाया है उसका वो कार्य संपन्न हो जाता है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन अपने घर से जब अपन लेकर के जाते हैं तो एक विशुद्धि अलग रहती है कि अपना संकल्प, जबकि जिसमें बताया है कि जब आप घर से तैयारी करते हैं, केवल घर में मन में विचार करते हैं कि हमको जिनालय जाना है, तो जो है उसमें कई उपवासों का फल है। धीरे धीरे जो है उसमें उपवासों की वृद्धि बतलाई है। तो वो लाभ जो अपने प्राप्त करने के लिए अपन जब घर से ही जिनालय के लिए निकलते हैं, तैयारी से निकलते हैं, तो उसमें और जो है अपनी विशुद्धि बढ़ती है। तो जो आदर्श मार्ग तो यही है, लेकिन कभी कभी जैसे अपन ऐसे पहुंच जाएं तो अपने लिए गुल्लक में पैसे अवश्य डालना चाहिए। जहाँ पर जो है गुल्लक में पैसे इसलिए भी डालना चाहिए कि जो अपन इस स्थान का भी प्रयोग करते हैं उसमें जो अपने लिए बहुत सारी चीज़ों का, अपन यहाँ के द्रव्यों का, लाइट आदि सबका प्रयोग करते हैं, तो अपने लिए प्रतिदिन दर्शन करने के बाद में कुछ ना कुछ तो अवश्य ही दान करना चाहिए। क्योंकि अपन जहाँ इतना इसमें से उपयोग करते हैं उसका जो है यदि अपन पूरा यदि हिसाब लगाएं तो बहुत बड़ी राशि जो है अपने लिए उसके लिए दान करना चाहिए। महाराज जी, जब हम घर में काम करते रहते हैं और वहाँ तरफ भी ध्यान देता है अपन को, तो वो क्या पुण्य मिलेगा? हाँ, घर में रह करके भी भगवान का या कुछ पाठ आदि करते रहते हैं, तो घर में भी अपने लिए हमेशा जो है अच्छे भावों से इनका जो है पाठ आदि करने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि श्रावक जो है मंदिर में तो थोड़े समय रहता है, लेकिन उसकी जो है ऊर्जा को, उसकी जो है भावनाओं को लेकर के अपने 24 घंटे जहाँ अपने कार्य होते हैं उनमें भी उनका स्मरण रखे। जैसे हमने बतलाया था कि जब श्रावक भोजन के लिए उठे तो उस समय में ये सब विचार करे कि वो समय कब आएगा। जैसे साधु आहार की बेला पर आहार के लिए उठते हैं, तो मैं भी इस प्रकार की जो है साधु बन करके आहार पर उठूं। तो ऐसी सब भावनाओं में जहाँ जहाँ भी अपन जो भी कार्य करते हैं उसमें जो है अपनी भावनाएं और जो पाठ आदि हैं वो धर्म संबंधी अपना पूरा जो है दिन भर में जो है अपना सतत जो है स्मरण होते रहना चाहिए। क्योंकि जो थोड़े से समय के लिए अपन यहाँ पर आए हैं उसको अपने को 24 घंटे फैलाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हैं थोड़ी सी देर के लिए मंदिर आते हैं और कभी ध्यान आदि करते हैं तो कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता। तो उसमें कारण ये रहता है कि 23 घंटे का जो 23.5 घंटे का प्रभाव है वो अपने ऊपर हावी हो जाता है। आधे घंटे पर मंदिर में आते हैं तो मंदिर में भी वही प्रभाव अपने जीवन में चलता रहता है। लेकिन इसके विपरीत भी कार्य हो सकता है कि आधे घंटे में अपन ऐसी जो है भगवान की आराधना और उसमें इतनी एकाग्रता से उसको लेकर के जाएं कि उसको 23.5 घंटे पर फैला दें। जैसे रानी चेलना रात में सोते समय ठंड में हाथ बाहर निकल गया तो उस समय में बोलती हैं कि वो कैसे सहन करते होंगे। तो सोते सोते भी, खाते खाते, पीते पीते भी साधु साथियों का जो स्मरण करके यदि अपन जो है उसमें इस प्रकार की अपनी चर्या रखते हैं तो अपन घर में भी बैठ करके बहुत कुछ धर्म ध्यान कर सकते हैं। और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जहाँ पर आप आपके घर का भी काम करते हैं उसमें भी यदि अपन यत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक सब कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से आज्ञा विषय धर्म ध्यान भी होता रहता है। एक दिन बतलाया था हमने कि यदि सूर्य अस्त के पहले अपना जो भोजन हो रहा है तो उस समय में वो भी धर्म ध्यान है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है। पानी आप छान कर रहे हैं तो वो भी जो है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन है। हर चीज़ में जहाँ इस प्रकार से प्रयास पूर्वक करेंगे तो वो भी धर्म ध्यान अपने घर में जो है मानना चाहिए है। बल्कि अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का उपयोग करने से क्या हिंसा में कमी आएगी? सौर ऊर्जा जो होती है उसके बनाने में जरूर बहुत कम हिंसा लगती है। जहाँ जो थर्मल ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा, जल से माध्यम से जो बनाई जाती है जलप्रपात आदि पर, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे जीवों का घात होता है। तो जहाँ मतलब उसकी उत्पत्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो उसमें जो है सौर ऊर्जा में बहुत कम जो है जीवों का घात होता है। लेकिन जहाँ उसके जब प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ आप उस बिजली का जो प्रयोग करेंगे तो उसमें तो देखा जाए तो दोनों में जो है समान ही प्रकार से, जहाँ पर यदि पंखे चलाएंगे तो उसके माध्यम से या जो भी कार्य आप उनके करेंगे तो उनके माध्यम से बाद में जो हिंसा होती है वो तो दोनों में समान है। लेकिन फिर भी
जहाँ उत्पत्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो उसमें बहुत कम हिंसा होती है। तो इसलिए वो जो है सौर ऊर्जा का यदि प्रयोग करते हैं तो अपने लिए जहाँ पर अहिंसा धर्म में कहा है कि अपनी हिंसा कम से कम हो, वही अपना अहिंसा धर्म है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस इज नॉन वायलेंस। तो जो अहिंसा धर्म है अपना कम से कम हिंसा हो, इसलिए उसका जो है प्रक्रम अपनाने में लोगों के लिए प्रयास करने में कोई बाधा नहीं है। उत्तम संयम है और 4 दिन बाद उत्तम ब्रह्मचर्य आएगा, इसमें क्या समानता और क्या भिन्नता? अब वो अलग अलग हैं सारे धर्म, सारे धर्मों की व्याख्या जो है आप एक एक दिन सुनो तो आपको जो है समझ में आएगा कि सब धर्मों में जो नाम हैं उनके अनुसार उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। तो उत्तम संयम जो है जहाँ पर अपने इंद्रिय और मन को संयमित करना है, सब जीवों की रक्षा करने का भाव है। और उत्तम ब्रह्मचर्य जो है आखिरी स्टेज है, जिसमें जब संयम के बाद में तब त्याग के बाद आकिंचन, यानी व्यक्ति जब अकेला रह जाता है और उसके बाद में जब वो अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त करता है, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म का अर्थ आत्मा होता है, उसमें लीनता ब्रह्मचर्य कहलाती है। हाँ, आपने कल पूछा था एक कि आचार्य का कोई संस्मरण सुनाए, तो आज सुबह भी जो है प्रवचन में बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, तो उसमें आज भी जो है आचार्य का एक संस्मरण से ही प्रारंभ किया था। बहुत पहले की घटना है, जब 2000 में हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उस समय में कुंडलपुर में महोत्सव हुआ था। तो उसमें प्रमाण सागर जी, समता सागर जी वगैरह बहुत सारे महाराज के साथ में वो जो उत्सव हुआ था, तब आचार्य को उस उत्सव के पहले कंठ में जो वहाँ पर गले में रोग हो गया था, उसके कारण में उनकी आवाज़ वगैरह यानी धीमी धीमी निकल रही थी। हम लोग सभी लोग स्वयंभू स्तोत्र सुनने के लिए उनके पास में सुबह सुबह बैठते थे। तो जब आचार्य की आवाज़ धीमी हो गई तो उस समय में हम 15 ब्रह्मचारी थे, तो हम सभी लोगों ने सीख गए थे थोड़ा थोड़ा नया नया बोलना। तो हम लोग उनके सामने तेज़ तेज़ बोलने लगे। जब आचार्य की आवाज़ नहीं निकल रही तो उसमें जो है पाठ करने के लिए और जल्दी से वो पाठ जल्दी जल्दी तेज गति से उसको पूर्ण कर देते थे। और उसके बाद में महोत्सव के बाद में आचार्य ने हम सब लोगों को जहाँ जहाँ के शरीर का जन्म हुआ है वहाँ वहाँ भेज दिया था। फिर बाद में चातुर्मास में आचार्य बुला लेते थे। तो वहाँ पर जब चातुर्मास में पहुँचे तो वो जो पुराना संस्कार पड़ा हुआ था हम लोगों का तेज पढ़ने का, आचार्य के पास पहुँचे और फिर से हम लोग तेज तेज पढ़ने लगे। आचार्य की आवाज़ बहुत अच्छी हो गई थी, उसके बाद में भी हम लोग वैसे ही आचार्य के साथ साथ में तेज तेज पढ़ने लगे। और उसमें एक थोड़ा सा स्वार्थ ये भी था कि आचार्य जब पाठ करते थे तो धीरे धीरे पाठ करके 1 घंटे में 24 भगवान की स्तुति करते हैं। और उसमें जो करते थे तो जहाँ उनके हाथ 1 घंटे तक वो नीचे नहीं उतारते ने, ऐसे भगवान की उसमें भक्ति में हाथ जोड़ करके बैठे हैं तो पूरे 1 घंटे तक वो हाथ बैठे। हम लोग बैठे बैठे हम लोग बल्कि उनके सामने मतलब युवावस्था में भी हैं, इतनी देर तक जो है हाथ ऊपर करके नहीं बैठते थे, लेकिन उनको जो है उस अवस्था में भी देखा कि वो पूरे हाथ जोड़ करके और इतनी तल्लीनता के साथ में भक्ति करते थे कि ऐसा लगता था कि साक्षात समंतभद्र स्वामी बैठ करके स्तुति कर रहे हैं। तो वो उसमें जो लोभ के कारण ऐसी स्थिति कि जल्दी से पाठ पूरा हो जाए, तो आचार्य रात का जो चिंतन था वो हम सब लोगों के लिए ब्रह्मचारियों को सुबह जो इसके स्वयंभू के बाद में बतलाते थे। तो वो जो है लोभ के कारण में भी हम लोग जल्दी से पाठ हो जाए तो अच्छा समय आचार्य को मिले हमें बताने के लिए अपना चिंतन। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अक्षय सागर जी महाराज ने सुना और हमसे कहा कि आजकल जो है आचार्य की आवाज़ नहीं आती स्वयंभू की। तो हमने कहा हम सब लोग साथ में मिलकर के पाठ करते हैं इसलिए आचार्य की आवाज़ नहीं आती, हम सब लोगों की आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। तो उन्होंने कहा ये अभी आप लोगों के सीखने का समय है और आचार्य का जो कंठ है बहुत ही मधुर है और वो एक भगवान की स्तुति कई लयों में गाते हैं, जहाँ कर्नाटक का संगीत भी उनके रग रग में बसा हुआ है, बहुत अच्छा क्लासिकल जो है संगीत भी उनको आता है। तो आप लोग उस समय में मौन होकर के यदि सुनेंगे तो बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो वो बात हम लोगों को जब समझ में आई तो अगले दिन जब प्रातः काल में हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए और सामायिक पाठ आचार्य पहले पढ़ते थे तो सामायिक पाठ प्रारंभ हुआ, हम पहुंचे, उसके बाद में 1-2 लोग आए, हमने धीरे से उनको इशारा कर दिया कि आज अपन लोगों को मौन रहना है। तो आचार्य ने देख भी लिया कि एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, धीरे धीरे करते करते जो भी नया आया और उसमें जो है सब लोगों के लिए इशारे करते गए। तो आज आचार्य को बहुत दिनों के बाद में स्वतंत्रता मिली और उन्होंने बिल्कुल धीरे धीरे जो है पाठ जैसे करते थे वो अपने रूप में 1 घंटे में उस पाठ को उन्होंने संपन्न किया। और जहाँ पूरा स्वयंभू स्तोत्र हो जाता है उसके बाद में कुछ गाथाएं भी आचार्य पढ़ते थे और उसके बाद में जहाँ एक ही फलक पर जिस पाटे पर उन्होंने पूरी रात बिताई है, क्योंकि आचार्य जहाँ पर भक्ति के बाद में अक्षर भक्ति के बाद में जहाँ जिस पाटे पर बैठते थे वहाँ सुबह की सामायिक के बाद ही उतरते थे, चाहे जैसा मौसम हो। तो ये उनकी रात्रि में चलते नहीं थे। तो जब आचार्य ने आवर्त करके और लघु शंका के लिए जा रहे तो हॉल था, हॉल में एक तरफ दरवाज़ा था,
तो हमने जा करके उठ करके दरवाज़ा खोला और आचर्षि जब निकल रहे थे तो हमने धीरे से नमोस्तु किया आचर्षि के लिए। तो जैसे ही हमने आचर्षि को नमोस्तु बोला तो आचर्षि देख करके मुस्कुरा करके बोले कि आज आया आनंद। इतने दिनों तक आचर्षि ने कुछ नहीं बोला, मतलब हम बेसुरों को जो है झेलते रहे, जबकि जिनको संगीत का ज्ञान होता है और जहाँ बेसुरे गाते हैं तो एक बार में ही जो है उनके लिए वहाँ बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन आचर्षि की जो है क्षमता जिसको कि उन्होंने एक भी बार उसका जो है प्रतिकार नहीं किया, और सोच रहे होंगे अपने आप ही इनको जो है समझ में आएगा, तो बहुत दिनों के बाद में हम लोगों को समझ में आया। लेकिन उनकी उस क्षमता को, जो सहनशीलता है, वो तो जो है पर्वतों के समान, मेरू के समान है, उनको कोई चलायमान नहीं कर सकता। तो ऐसा जो है प्रसंग आज सुनाया था। आप कह रहे थे कल, तो हमने सोचा कि आज भी जो है आप लोगों के लिए सुना देते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा।